दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। टिश्यूज जिसको हिंदी में उत्तक कहा जाता है। आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बॉडी में उसका बहुत सारा स्टेप है कि सबसे पहले सेल होगा, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से जो है वो बनता है इंडिविजुअल। तो ये रहता है हिसाब सेल, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के इससे कंपोज होने से बनेगा इंडिविजुअल। तो टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यू। सेल का वो ग्रुप जिसका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन समान हो, एक जैसा हो, उसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज जो है वो दो तरह के हैं। जो लिविंग वर्ल्ड है वहीं पर होगा, और लिविंग वर्ल्ड जो है वो या तो प्लांट है या एनिमल है। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। बात करें प्लांट टिश्यू की, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। आपको पता है कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो होता है उसके शूट पे या उसके रूट में, इस रीजन में ग्रोथ होता है। तो ये जहां पर जो ग्रोथ वाला रीजन है वहां पर होता है मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम जो है वो बाद में बन जाता है परमानेंट टिश्यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। इनमें ऐसे सेल्स होते हैं जो आराम से जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन है: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। देखिए उनका जो रीजन है वो देख लीजिए आप। एपिकल मेरिस्टेम टिप पे है, इंटरकैलरी और यहाँ पर लैटरल, और फिर ये नीचे रूट वाला जो रीजन है वहां पर भी है एपिकल। जो ग्रोथ वाला रीजन है वहां पर थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम जो है फिर उसका तीन टाइप है। पहला एपिकल मेरिस्टेम, प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। इसका फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए गन्ना ही है तो देखेंगे तो इस तरह की गांठें बनी होती हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है नोड, और इसके बीच का जो जगह है ये कहलाता है इंटरनोड। इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और फिर लैटरल मेरिस्टेम, present on the lateral sides of the stems and roots. Important function to increase the thickness of stem. lateral meristem जो है वो पौधों का गर्थ बढ़ाने में काम आता है। मान लीजिए ये है, उसको ग्रो करके ऐसा करवा दिया तो इस तरीके से ग्रोथ बढ़ाया, गर्थ बढ़ाया। परमानेंट टिश्यू, permanent tissues form on the meristematic tissues. The cells in the tissues lose the ability to divide. जो परमानेंट टिश्यू है उसमें क्या है कि सेल डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है। परमानेंट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो फिर तीन तरह के हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड इन लिविंग सेल्स विथ रिलेटिवली थिन वॉल्स, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देयर मेन फंक्शन इज स्टोरेज। कोलेन्काइमा composed of living and elongated cells with cell walls, irregularly thickened at the corners, no intercellular space. It provides mechanical support and elasticity to plants. It helps in bending of leaves and stem. Sclerenchyma, composed of long, narrow and thick-walled cells. This tissue is made up of a dead cell. जो नारियल खाते हैं तो नारियल का जो हस्क है, ठीक है, वो स्क्लेरेन्काइमा है और उसके सेल जो है वो डेड है।
एंड देर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस, और इसमें सेल के बीच में जगह नहीं होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड, प्रेजेंट इन सीड्स, नट्स, हस्क ऑफ कोकोनट फाइबर एंड जूट। अब फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो है वो दो तरीके के हैं, एक है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम जो है वो क्या है, रूट से वाटर और मिनरल को कैरी करना, और फ्लोएम का काम क्या है कि लीफ में जो खाना बना है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। फिर जाइलम के भी 4 कंपोनेंट हैं और फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट हैं। जाइलम conducts water and minerals from the roots to the different parts of the plants, composed of 4 types of cell, पहला ट्रैकिया, दूसरा वेसल्स, तीसरा कंपेनियन सेल और जाइलम फाइबर। फ्लोएम इसका काम क्या है, कंडक्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, पहला सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये इसके 4 कंपोनेंट एग्जाम में पूछता है तो देख लीजिए ध्यान से, 1 2 3 4। प्रोटेक्टिव टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स बियर स्टोमेटा, और इसी में स्टोमेटा भी होता है। स्टोमेटा से मालूम है आपको क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज ट्रांसपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू को एक बार समराइज कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू का, तो दो ग्रुप में बटा, पहला हुआ मेरिस्टेम, दूसरा हुआ परमानेंट। मेरिस्टेम जो है फिर उसके 3 हैं, कौन कौन से, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। परमानेंट की अगर बात करें तो परमानेंट जो है वो 2 तरीके के हैं, एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल वाला है उसमें फिर 3 है, कौन कौन सा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स की बात अगर करें तो 2 टाइप हैं, कौन, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। फिर जाइलम के भी 4 पार्ट हैं और फ्लोएम के भी 4 पार्ट हैं, जो कि मैं ऊपर पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यूज जो हैं वो यहाँ पर, सॉरी प्लांट टिश्यू में थोड़ा सा और बता देता हूं आपको कि जो ये पेरेन्काइमा है, ठीक है, वो कई बार मॉडिफाई कर जाता है। अगर मान लीजिए वो वाटर वाला प्लांट है तो उसमें स्पेस रहता है एयर के लिए ताकि प्लांट फ्लोट कर सके, तो उसको तब एरेन्काइमा बोलते हैं। और अगर मान लीजिए वो ऐसी जगह पे है जहां पर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसमें क्लोरोफिल है मौजूद, तो उसको फिर क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। आइए प्लांट एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। तो एनिमल टिश्यू में 4 ग्रुप में बांटा गया, एपिथेलियम जो कवर करेगा, कनेक्टिव जो जोड़ेगा, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू ये जो है ये कवरिंग बनाता है एक्सटर्नल सरफेस को और इंटरनल कैविटीज का, एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल बॉडी। वेरियस टाइप ऑफ एपिथेलियल कौन है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ फैट सेल्स होते हैं। लोकेशन है हमारे बॉडी में लाइनिंग ऑफ द माउथ, इसोफेगस, लंग, एलिवियोली। एलिवियोली जो है वो लंग्स के अंदर ही होता है। Cuboidal epithelium consists of tube-like cells. Location in the human body, lining of the kidney tubules, ducts of the salivary gland. Its function is secretion and absorption. Columnar epithelium consists of elongated or column-like cells. Location in the human body, inner linings of the intestine and gut. Its function is of secretion and absorption. Enzymes या juices को निकालना और उसको absorb करना.
कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जोड़ेगा, तो जोड़ने वाला जो है उसमें बहुत सारा है। स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर, पहला तो है आरियोलर, फाउंड इन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल। दूसरा है एडिपोज, एक्ट एज द स्टोरेज साइट ऑफ फैट्स फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो द स्किन, एट एंड इन इंसुलेटर फॉर द बॉडी, बॉडी को का टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। इंसुलेशन मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कंट्रोल करना। Dense regular connective tissue, main components are tendons and ligaments. Tendon connect muscle to bone, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि टेंडन का क्या फंक्शन है। और लिगामेंट जो है वो क्या करता है? दो बोन को जोड़ता है, दो बोन के बीच में लिगामेंट होगा और मसल और बोन को जोड़ने के लिए टेंडन्स होगा। स्केलेटल टिश्यू जिसमें बोन आते हैं और कार्टिलेज आते हैं। कार्टिलेज जो है आपका कान और नाक में है। कार्टिलेज की खासियत क्या है कि ये मसल जितना फ्लेक्सी है और बोन जितना हार्ड है, इसमें दोनों का गुण है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटल टिश्यू आर कार्टिलेज एंड बोन्स। अब अगर फ्लूइड टिश्यू की बात करें तो ब्लड है, ब्लड इन द वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल्स। अब बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी। मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, पहला है स्ट्रेटेड मसल और स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स। ये जो है ये आपके कंट्रोल में है। इसमें सेल्स जो है वो सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट, यानी उसमें कई सारे न्यूक्लियस होंगे। स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स, सेल्स जो है वो लॉन्ग है, स्पाइंडल शेप्ड है, तुर्क रूप में ऐसा है शेप, और पोसेसेस सिंगल न्यूक्लियस, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होकर के यूनि न्यूक्लिएट है, यानी सेल के अंदर आपको एक ही न्यूक्लियस दिखेगा। कार्डियक मसल जो आपके हार्ट में या आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, और इनवॉलंटरी मसल, सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस होगा। नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन द ये नर्व्स में होते हैं। न्यूरॉन, सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, दिखाया है, सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है, जुड़ता है इससे, और ये जो जुड़ता है तो फंक्शनल जंक्शन जो बनाता है उसको बोलते हैं साइनैप्स, क्लास 10th में आप पढ़िएगा। और डेंड्राइट दिखाया है, एक्सॉन टर्मिनल दिखाया है, नोड ऑफ रैनवीर दिखाया है, सोमेन सेल्स दिखाया है, माइलिन शीथ है, एक्सॉन है, सेल बॉडी और न्यूक्लियस है। ये जो न्यूरॉन होते हैं ना वो हमारे बॉडी के सबसे लंबे सेल होते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। अब कुछ क्वेश्चंस बोलता है डिफाइन द टर्म टिश्यू, टिश्यूज को डिफाइन करो। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। बोलता है फ्लोएम के कंस्टिट्यूएंट बताओ। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, पहला सेफ ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा जो है गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड इज वेरी पोरस, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। द स्टोमेटा हेल्प्स इन ट्रांसपायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ दिखाया है आपको, गार्ड सेल दिखाया है, यही ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। स्टोमेटल पोर है, सब्सिटरी सेल है और एपिडर्मल सेल है। और यहाँ आपसे पूछा है कि न्यूरॉन का डायग्राम बताओ, तो देख लीजिए डायग्राम को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।